प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम गुरु के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं और हे प्रभु आनंददाता के एक दो नहीं बल्कि मुझे आधा दर्जन 6 से ज़्यादा एपिसोड ऐसे याद आते हैं जिनमें अलग अलग रूप स्वरूप में हमने गुरु की महिमा, उसके महत्व, इन सब पर बात की है। लेकिन गुरु की भी ऐसा लगता है कई बार एक बड़ी रूढ़ सी, बड़ी ऑर्थोडॉक्स सी एक धारणा हमारे मन में बैठी है। और एक तो कहीं प्रश्न मन में ये है कि गुरु से डिबेट नहीं कर सकते, गुरु जो कहे वही ब्रह्म वाक्य है, उसको स्वीकार करना है। जबकि ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सत्य नहीं हैं। और फिर ये भी है कि गुरु से मिलने के बाद जैसा अर्जुन का जीवन रूपांतरित हुआ, अब कृष्ण उनके गुरु ही रहे। और जब भी गुरु जीवन में आता है तो जीवन का रूपांतरण होता है, जीवन ट्रांसफॉर्म होता है, बदल जाता है। तो गुरु को चुनने में शिष्य गलती कर रहे हैं या गुरु नाम की ये संस्था ही, माफ़ कीजिएगा, कुछ अपने पथ से अलग चली गई है, या गुरुओं को ये लगा है कि अब तो शिष्य गुरु घंटाल होने लगे हैं। इसको कोई ये मत समझिएगा कि मैं हास्य व्यंग्य की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर गुरु होने की पात्रता है तो शिष्य होने की भी पात्रता है। आप एक दिन उठते हैं, मुंह धुलते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, नया धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा पहनते हैं और कहते हैं आज गुरु दक्षिणा लेने जा रहा हूँ। और आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे बाज़ार में आप अपनी जेब, अपनी क्रय शक्ति की हैसियत के अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो भी आपकी दायरे में आती हैं आप खरीद लेते हैं। आप माफ़ कीजिएगा, गुरु भी आप ऐसे ही बना लेते हैं। पूछ लेते हैं कैसे, क्या क्या चढ़ाएं, प्रसन्न होंगे। अच्छा ठीक, अरे वाह बहुत बढ़िया। उनके प्रमुख शिष्य से बात हो गई, उन्होंने कहा इतना इतना राशि ले आइए, ऐसा ऐसा वस्त्र ले आइए, हो जाएगी गुरु दक्षिणा। लेकिन जीवन बदलना कैसे, क्या घटेगा, कौन घटेगा, ईश्वर के कई कई प्रश्न हैं। मैं तो उलझता हूँ जब भी, और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु ही नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उनका संदेह ही उनके लिए ऐसा विषधर बन जाता है कि वो उनको गुरु के मार्ग पर, सुमार्ग के मार्ग पर ले ही नहीं जाने देता। हर जगह संदेह खड़ा है, अरे यार ये तो ऐसा ठीक नहीं लग रहा, अरे ये तो बहुत पुराने टाइप के दिख रहा। आखिर गुरु को लेकर ये रूपांतरण की व्याख्या, परिभाषा कैसे घटती है, क्या होता है, ये तो हमारे विद्वान वक्ता ही बताएंगे। तो चलिए, जिनके पास हमारी तमाम शंकाओं का समाधान है, और वो भी विधि सम्मत है, सनातन सम्मत है। विधि सम्मत तो होगा ही, जब सनातन सम्मत है तो विधि सम्मत है, सनातन विधि सम्मत है। तो चलिए, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे थे, और आपके विश्लेषण में दो शब्द ने जी मेरा ध्यान खींचा। यद्यपि आपके विश्लेषण में बड़ा संदेश था जी, लेकिन वो दो शब्द जो मुझे ध्यान आ रहे थे, गुरु और एक मार्गदर्शक। जी मुझे लगता है एक सनातन का शब्द हो गया, परंपराओं से पुराणगत चला आ रहा शब्द गुरु, जिसे यहाँ के लोगों ने अभ्रंश कर दिया है। गुरु बोलने के मात्र से उनके अंतर चिंतन में कोई धार्मिक आध्यात्मिक स्वरूप दिमाग में आने लगे हैं। वो समझते हैं चंदन त्रिपुंड लगाए हुए व्यक्ति आएगा, उसकी पूजा होगी, स्तुति होगी, और वो हमें कथा भागवत सुनाएगा या कोई मैजिक दिखाएगा, हमारे बीच में कुछ करेगा। ये गुरु का एक स्वरूप बना लिया है आश्रमवादी व्यवस्था में। लेकिन भौतिकता में जिस व्यक्ति की तलाश है, जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, वह है मार्गदर्शक। तो इसलिए गुरु का ये नाम आज के दौर में बहुत अच्छा है कि उसे हम मार्गदर्शक कहें, कि जीवन में तुम्हें मार्गदर्शन कौन कर सकता है। देखिए, गुरु हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में एक पृथक की सत्ता है, जो लौकिक होते हुए भी अलौकिक होता है। होता तो लौकिक है, दिखता है, बात करता है, आता है, लेकिन अलौकिक होता है। वो हमारे परिवार में रहते हुए भी परिवार से भिन्न होता है। ध्यान रखिएगा, वो हमारे को संग में नहीं, कुसंग में उसकी आवश्यकता पड़ती है कि हमें कैसे वो कुसंग रूपी कीचड़ से बाहर निकाल कर आए। गुरु हमें हमारे प्रकाश से अवगत कराता है। गुरु पृथक से प्रकाश नहीं देता। ध्यान रखिएगा, हमारे अंतर चित्त में जो आत्मा है ये स्वयं प्रकाशवान है।
हाँ। कपिल अपनी महतारी को कहते हैं, परमात्मा महर्षि कपिल जो हैं वो अपनी महतारी देवहूति को कहते हैं कि माँ तू बाहर मत ढूंढ, वो तो भीतर है, वो स्वयं प्रकाश स्वराट तेरा अंतर्चित्त है, तेरा आत्मा है, तुझे उसे जागृत करके मन को निर्मल करना है। ये मन तेरे इंद्रियों को नियंत्रित कर देगा और ये इंद्रियां जो है बुद्धि अनुकूल आचरण करने लगेंगी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें पहले ये देखना है कि हमें मार्गदर्शक क्यों चाहिए। अब अगर आपका उत्तर है कि हमें मार्गदर्शक अपने सुख के लिए चाहिए है, तो हम फिर गलत हो गए। दोनों तथ्य पर ध्यान दीजिएगा, आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें इंतजारी है, इंतजार करते हैं हम जीवन में, काय का? सुख का। ध्यान रखिएगा, अब हमारी ये दिशा गलत है। जो मन का दर्शन ठीक करे वो मार्गदर्शक होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत जो मन का दर्शन, हमारी फिलॉसफी ऑफ यूर इंटरनल मेंटल मूवमेंट जो सेट करे, जो दर्शन दे, वो मार्गदर्शक होता है ना, आप समझिए। तो अब आपका देखिए ये दर्शन ही गलत दिशा में है। आपने कहा आप आए क्यों हैं दुनिया में, तो आपने कहा सुख के लिए, तो इंतजारी सुख के लिए। फिर आपका जीवन बेकरार होता है, क्यों? उस प्राप्त सुख को भोग करने के लिए। आप भोगना चाहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, ये भी कर लूं, भोग रहे हैं आप, देखिए। फिर फौजदारी करते हैं आप, काय के लिए? कि ये चला ना जाए, जो आ गया है सारे उपक्रम करेंगे। आपने देखिए, आपने प्राप्ति ही गलत किया है, आपने भोग ही गलत किया है, फिर आपका संघर्ष ही गलत चल रहा है कि वो चला ना जाए। वो था कब आपका, वो था कब आपका? अब आप देखिए मार्गदर्शक नहीं है जीवन में, तो वो फौजदारी आपकी प्रारंभ हो जाती है। फिर आप भास से रिश्ता बना लेते हैं, आभास के साथ जुड़ जाते हैं, जो है नहीं। शरीर के रिश्तों के लिए आप संसार में नहीं आए, शरीर के रिश्तों के लिए तो वो हिरण भी आई थी ना, जिसे शेर खा गया। शरीर के रिश्ते से के लिए तो वो हिरण भी आई थी ना। अंतर इतना है कि उस हिरण को शेर जो है 5-10 साल बाद दुनिया में आने के 2-5 साल में ही खा गया, तुरंत ही खा गया। आपका परिवेश सुरक्षित था तो आप 50-100 साल तक चले, लेकिन खाएगा ना काल, काल तो खाएगा, काल तो खाएगा ना। शेर रूपी काल तो आएगा ना, सिंह ही काल है। कब तक ये हिरण रूपी शरीर बचेगा आपका? ठीक बात है। तो खाएगा ना। तो जब तक आपके रिश्तेदारी और संबंध बनते हैं, तब तक आप बाय बाय टाटा करने की बारी आ जाती है। तो फिर आप आए काहे के लिए थे? अगर ये आपको दुनिया को छोड़ ही जाना था, तो दुनिया में आने का आपका उद्देश्य तो मूल्यवान होगा। तो आपकी तलाश होती है कोई मार्गदर्शन दे कि मुझे क्या चाहिए। अब मार्गदर्शक ढूंढने निकले आप, तो मार्गदर्शक आपको ऐसे मिले, भाई पत्थर को तैरा नहीं सकता जल में। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, भास, और भास से आभास की एक दुनिया बन जाती है, आभासी दुनिया, वर्चुअल, जो रियल नहीं है, दैट इज वर्चुअल। और जब हम ही वर्चुअल में रहना पसंद कर रहे हैं, तो मार्गदर्शक कैसे मिलेगा? अभी आपने यही प्रश्न किया। अब ध्यान रखिएगा कि हमारी तो कल्पनाएं रंगीन, लाल, पीली, हरी, नीली, इन कल्पनाओं में खोकर, उनींदा रहकर, स्वप्न में हम खोजते हैं मार्गदर्शक। मार्गदर्शक स्वप्न में नहीं मिलता, सुसुप्ति में मिल जाता है। अच्छा, स्वप्न से ऊपर की सीमा, आंख बंद करने से नींद नहीं आती, लेकिन नींद में हो तो आनंद मिल सकता है आपको। आप सोइए ना, सोना मतलब होता है ध्यान में हो जाना, संपूर्ण ध्यान में। तो ध्यान में ही मार्गदर्शक मिलता है, और मार्गदर्शक ध्यान करने की ही विधा सिखाता है। दोनों बात हम समझिए आप, जीवन में ध्यान ही महत्वपूर्ण है, मार्गदर्शक ध्यान के लिए चाहिए। ध्यान ही आपकी धारणा बनाएगा, और धारणा ही आपके संकल्प विकल्पों से आपको मुक्त कर देगा, एक लक्ष्य प्रदान करेगा। तो अब हम संसार सागर से भव पार होने के लिए पत्थर ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? पत्थर को थोड़ी पार करा सकते ना, सवाल ही वो तो खुद, हम तो डूबे सितम तुमको भी ले डूबे। आप ध्यान रखिए, इतना अज्ञानतम है, इसीलिए तो हम इसे कलयुग कहते हैं। कली का अर्थ होता है कला। अच्छा, कली का अर्थ होता है कला। आप देख लीजिए ना, आपके भीतर भी कला है, बाहर भी कला है। आप भीतर भी लड़ रहे हैं अंतर्मन से, बाहर भी लड़ रहे हैं अंतर्मन से, क्योंकि सुख आपको तृप्त नहीं कर पा रहा है। और उस सुख को ढूंढने के लिए आप जा रहे हैं किनके पास? जिनने खुद प्रकाश की अनुभूति नहीं की है, जिनके पास ध्यान धारणा नहीं है, जो स्वयं नहीं जानते कि मैं जीवन में क्यों आया हूं, वो गुरु गादी पर बैठ गए।
वो मार्गदर्शक बन गए, वो आपको क्या पार लगाएंगे? वो खुद अंधेरे में है, वो तमस में जीवन जी रहे हैं, तो तुम्हें तमसो मां ज्योतिर्गमय कहां से बनाएंगे? वो जितने भी संसार के मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन धन के लिए नहीं होता, मार्गदर्शन प्रतिष्ठा और अभिमान और पीठ के लिए नहीं होता, मार्गदर्शन तो समर्पित होता है। आप मुझे कोई भी उदाहरण बताइए कि विश्वामित्र जी ने एक पीठ का निर्माण किया, रिसर्चर हैं, ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि मतलब ब्रह्म रिसर्चर सर्वोच्च पर पहुंच गए, कोई पीठ का उल्लेख है शास्त्र उपनिषद में कहीं भी है? सांदीपनी ने किसी पीठ का निर्माण किया था क्या? कोई विश्वविद्यालय बनाया था क्या? आप देखिए अवंतिकापुरी में सांदीपनी सुशोभित थे, उनका तेज, उनका प्रकाश फैलता था, उनसे त्रिलोक के स्वामी कृष्ण कहते हैं क्या दूं मैं आपको? वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। अब छोटा विषयांतर नहीं है ये, लेकिन मैं जरूर, आपने बड़ा सुंदर विषय ये भी उठाया कि ये विश्वविद्यालय नहीं थे, तो गुरु और गुरु के साथ कुल, गुरुकुल। कुल एक परंपरा है, एक समुच्चय है जहां जुड़ जाने से आपको इलेक्ट्रिसिटी का करंट मिलता, पावर हाउस, आपको बटन मिल रहे हैं रंग बिरंगी, जी जी, तो सांदीपनी गुरुकुल बटन मिल रहे हैं लेकिन फ्यूज बल्ब के, जी जी जी, आपको बल्ब मिल रहे हैं लेकिन फ्यूज है, वो तो पावर हाउस है, तो पावर हाउस वो कुल है, वहां ऊर्जा ही ऊर्जा है। तभी तो कृष्ण आ रहे हैं। वहां पहुंचते ही आप स्वयं ऊर्जावान हो जाते थे, क्योंकि आत्म तत्व की अनुभूति आपको करा देते थे, वो भाव से पार करने की विधा बताते थे, वो आपकी जीवन की उस तृप्ति, उस तृष्णा को पूरा करते थे, क्योंकि उनके पास वो ध्यान की औषधि थी। आपको ध्यान में, ध्यान यानी समाधि का ध्यान नहीं, जागृता मना, वो आपको हिला के बोलते थे जाग, क्योंकि ये भास जो शब्द आप सुन रहे थे ये माया है, वो आपको स्वप्न से जगा देते थे, वो आपको बताते थे, वो आपको जीवन का परिचय देते थे कि देखिए दीपक जल रहा है दीपक, बोले इसमें तेल है, इसमें बाती है। सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित को, श्रीमद् भागवत में अंतिम उपदेश दे रहे हैं कि देख परीक्षित, संसार को समझ, ये दीपक जल रहा है, इसमें तेल है, इसमें बाती है, और ये जल रहा है, इसमें प्रकाश भी है, लेकिन प्रकाश दीपक नहीं है। तेल है तो प्रकाश दिख रहा है, बाती है तो प्रकाश दिख रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब ये तेल और बाती जल जाएंगे, तब प्रकाश मरेगा नहीं, किसी और दीपक में प्रज्वलित होने लगेगा, क्योंकि प्रकाश अविनाशी है। तेरे जीवन का सार वो देंगे। वो कहते हैं देख परीक्षित जागृत हो जा, तो सो रहा है ना, तो स्वप्न में देखता है कि नहीं कि किसी ने तेरा सर काट दिया? बोले हाँ ऐसा भी देखा मैंने, कि शत्रु का सिर विच्छेदन कर रहा हूं, मेरा सिर भी कट गया है। तो बोले तेरे को जब स्वप्न में सिर कटता है तो तुझे उतना ही दर्द होता है ना, वैसी अनुभूति होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल वैसी लगता है जैसे मैं मर गया हूं। तो बोले क्या स्वप्न खुलने के बाद ऐसा होता है क्या? बोले नहीं, वैसे संसार स्वप्न तजमोह निद्रा, मार्गदर्शक मोह की निद्रा से आपको जगाना चाह रहा है, आपके जीवन से इंतजारी का नाश करना चाह रहा है, आपके जीवन से बेकरारी को खत्म करना चाह रहा है, आपके जीवन से फौजदारी का अंत करना चाह रहा है, आपके जीवन में वो रिश्ता उनसे बनवाना चाह रहा है जिनसे आपका है। ध्यान रखिएगा, आचार्य शंकर से श्रेष्ठतम मार्गदर्शक और गुरु संसार में कोई नहीं है, इसलिए उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य कहा गया। उनकी उपाधि बनी जगत गुरु उनके नाम से, क्योंकि एक शिव हैं जो ज्ञान के प्रणेता हैं भगवान, उनके अंशावतार के रूप में शंकराचार्य को देखा जाता है कि वो स्वयं आए कलिकाल में इस कलह दुरुक्ति के वातावरण में जीवन का उद्धार करने के लिए श्रेष्ठतम मार्गदर्शक महागुरु। जब वो आए तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि हमारे देह को देह मत समझे, तो मंदिर है, इसका परमात्मा वो आत्मा है, इसमें बैठा हुआ शिव वो अंतरात्मा है। तो क्या तुमने कभी अंतरात्मा को जागृत करने का प्रयत्न किया? कोई मार्गदर्शक ऐसा मिला जो सुख से विरक्त किया हो, जिसने तुम्हें, जिसने दुख की कहानी को मिथ्या कह दिया हो, जिसकी अपेक्षा तुमसे ना हो, जो आपको ये ना कहे कि सुनो ऐसा उत्तर की तरफ मुंह करके पूछोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हाथ जोड़ोगे तो वो हो जाएगा, जो चमत्कार ना दिखाता, जो आपके जीवन में अरे आपको कामनाओं से जोड़ रहा है। आप हनुमान जी और शिव जी को इसलिए मान रहे हैं कि वो आपकी कामना पूरी करें। अरे वो आपको विषय विष क्यों देंगे? आपको भ्रम है, ध्यान रखिएगा। आपने ऐसे मार्गदर्शकों के परिवेश में, पाखंड में पढ़कर
अपने आप को भी उस पाखंड का सहयात्री बना लिया है। आप ध्यान रखिए, 10 लोगों को आप एक एक फल दे दीजिए, जो आए, अरे ये तुम्हारा काम हो जाएगा, ये तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा करो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है, सिक्का ऊपर फेंकने की तरह। या तो तुम्हारा होगा या तुम्हारा नहीं होगा। तो जिसका हो गया वो बोलेगा कि गुरुजी ने कर दिया। उसका अंतर्मन नहीं जानेगा कि सोहम परमात्मा ने किया है। वो किसी घूसखोरी से नहीं किया है, किसी भ्रष्टाचार और पाखंड से नहीं किया है, वो तुम्हारी सुपारी के बदले नहीं किया है, वो तुम्हारे जल के बदले नहीं किया है, वो तुम्हारे नारियल और उपवास के बदले नहीं किया है। कभी इसको जोड़ा क्या उससे? तुम्हारा स्वयं का प्रकाश है, तुम मुरझाए हुए फूल की तरह बैठे हुए, उतने उदासीन। अरे हर व्यक्ति, मुझे तो कई बार लगता है कि कहीं कलयुग ने हर व्यक्ति को ये शापित तो नहीं कर दिया होगा संसार में कि तुम भी हनुमान जी की तरह तब तक जागृत नहीं होगे जब तक कोई जामवंत आकर तुम्हें ना जाने। बहुत सुंदर। तो मार्गदर्शक तो जामवंत हुए ना, मार्गदर्शक तो जामवंत हुए ना, जो तुमको अब उठा के जगा रहे हैं। का चुप साध रहे हो हनुमाना। तो तुमको बशर्ते तुम आंख बंद ना किए रहो, सोए रहो। तुम सो जाओ, तुम्हें कोई जगाएगा। सोने का अर्थ होता है समर्पित हो जाओ, मान लो, जान लो, समझ लो। लेकिन तुमने तो अपने कामनाओं के विष की मांग की है। ठाकुर जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, बताओ इसको इतना दुर्लभ जीवन दिया। मेरे पास आया था, मैं सोच रहा था इसको अनंत जीवन के कोटि पुण्य फल और न जाने क्या क्या दूं, और ये तो मुझसे मांग क्या रहा है। आप ध्यान रखिएगा, जिनमें सत की सिद्धि आ जाती है वो अंदर सिमटकर और दे दीप्यमान हो जाते हैं। फिर वो ऐसा घूमते नहीं कि चले आओ चले आओ। लेकिन जिनके पास कांच होता है, हीरा नहीं, वो अपने कांच को चमकाने में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण पद्म पुराण में भी है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ ये शिव पुराण में भी इसका उल्लेख आया हुआ है। एक नरोत्तम नामक विप्र की बात कही गई। उसने तय किया कि मैं अपना जीवन तपस्वी के रूप में व्यतीत करूंगा। तो नरोत्तम तपस्वी हो गया, अनंत तपस्या की उसने वर्षों, और तपस्या करते करते, ध्यान धारणा करते करते अंतर्मन का प्रकाश चमत्कृत होने लगा। तो चमत्कृत जब प्रकाश होने लगा तो वो उसका तेज बढ़ गया। अब एक दिन वो ध्यान में था तो ऊपर से एक पक्षी ने उस पर बीट कर दिया, कुछ मैला गिरा दिया। क्रोध से उस पक्षी की तरफ देखा, क्रोधाग्नि तीव्र करके उस पक्षी की तरफ देखा। उसके दृष्टि मात्र से वो पक्षी भस्म हो गया, क्योंकि तप का तेज था उसके जीवन में। तो जब वो पक्षी भस्म हो गया तो उसे तुरंत एक अंतर्मन का आनंद उत्पन्न हो गया। मेरा तप जागृत हो गया है। ध्यान रखिएगा, तप जागृत होने का अर्थ होता है तपो न तप्तम वै में तपता। तुम तपे तो अंतर्मन से आत्मा की अनुभूति होने लगी, लेकिन जैसे ही उस आत्मा में तुम शरीर का मैं लगा दोगे फिर से वो विलुप्त हो जाएगा। फिर संसार आ गया उसके दिमाग में। अब वो निकला भिक्षाम देही मांगने गृहिणी के यहाँ। गृहिणी अपने पति की सेवा कर रही है आराम से, उससे जाकर कहता है भिक्षाम देही। उसने कहा ठहरो महाराज जी, अभी मैं पति की सेवा कर रही हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं आती हूँ, मेरे पति बीमार हैं। खड़े रहे और वो बाहर भिक्षा लेके आई तो बोले तू समझती नहीं, मेरे को जानती नहीं मैं कितना तेजस्वी हूँ, विलंब किया तुझे शाप दे सकता हूँ मैं, अभी यहाँ जला के राख कर दूंगा तुझे। तो भिक्षा देते हुए प्रेम से कहती सुनो महाराज, मैं वो पक्षी थोड़ी हूँ जिसको तुम जला दोगे। वो चमत्कृत हो गए। माँ ये विधा आप में कहाँ आई? अरे बोले मेरे में क्या विधा है, कोई विधा नहीं है मुझ में। अगर मेरी विधा को समझना है आपको तो आप उस कसाई के पास जाइए जो वहाँ पर अपना कार्य कर रहा है। तो वो वहाँ पहुँचे कि भाई इस विधा को पहुँचे, जाने वहाँ कसाई के पास पहुँचे तो कसाई अपना चमड़ा बनाने का और जो भी काम था वो अपना कर रहा था। करते हुए वहाँ पहुँचा तो बोले आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। बोले आपने वो चिड़िया जला दी, फिर आपको वो बहन जी ने भेजा होगा, मेरी बेटी ने, कि जिसने आपको पहचान लिया होगा तो मेरे पास भेज दिया होगा। बोले हाँ। बोले आप ये ऐसी सिद्धियाँ आपके पास कहाँ से आ गई? बोले ये सिद्धि नहीं है। बोले हम लोग भीतर की यात्रा में रहते हैं, हम अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं, बहिरंग नहीं रहते। बहिरंग नहीं, बहुत जो सोहम को जान गया परमात्मा को, उसके त्रिनेत्र खुल जाते हैं। इसलिए आप देखिए
शहर वालों को तो आप खूब आराम से घुमा सकते हैं, वो तो 1000 रुपए किलो में आपको आलू बेच देंगे। वो जो विज्ञापन वाले आप खाएंगे ना 10 ग्राम लेकर के 10-20 रुपए वो कर, लेकिन गांव में जो अंटी में रखा हुआ पैसा रखा हुआ बैठा है आदमी, वो आपसे भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसको अपनी दिनचर्या मालूम है। वो बड़ी सहजता से मृत्यु को याद करता है। आप दांतों मुखारी करते हुए कभी गांव वाले लोगों से मिलो तो वो पूछ लेगा, आप उनसे पूछोगे दद्दा कितनी उम्र हुई है आपकी, देखिए सहजता, स्वराट की बात कर रहा हूँ, बड़े आराम से बोलेगा हुई होगी 60, 70, 80 भी हो सकती है भैया। तो बोलेगा अब उम्र में क्या रखा हुआ है, अपन कितने दिन के, 2-5 साल के और हैं। आप बोल कर देखिए, क्या आप शरीर के विनाश की बात को सहजता से बोल सकते हैं? तो फिर आप सुख पथ के पथिक नहीं है, फिर आपके पास कोई मार्गदर्शक है जो आपको कुछ दे रहा है, और वो आनंद है जो ध्यान में मिलता है। बहुत सुंदर डॉक्टर, और 2-3 बड़े सुंदर सूत्र मिले हैं आज के इस अद्भुत संवाद में। पहला सूत्र तो ये है कि जामवंत की तरह जगाने की आवश्यकता है, और ये काम मार्गदर्शक ही कर सकता है। जामवंत मार्गदर्शक ही तो थे कि हे अतुलित बलधामा, तुम भूल गए हो अपनी शक्ति को। और हम सब अपनी शक्तियां ही तो भूल जाते हैं। और शक्तियां क्या हैं? लॉटरी लगना थोड़ी शक्ति है, या जिस तरह से हम कल्पना करते हैं कि बिना मेहनत के प्रसिद्धि भी मिल जाए और प्रसिद्धि से पहले धन भी मिल जाए। ऐसा कभी संसार में हुआ है क्या? और जिसके साथ गलती से हो भी गया है, आपने कभी किसी लॉटरी से मिले धन वाले को अरबपति कुबेरपति होते हुए, धनपति होते हुए नहीं देखा होगा आपने। वो धन जिस मार्ग से आया है अनायास, अनायास उसी मार्ग से चला जाता है। तो आखिर मार्गदर्शक आपको क्या बताता है? मार्गदर्शक है तक्षशिला, नालंदा, सांदीपनि। मार्गदर्शक आपको सक्षम बनाता है। वो आपको ऐसी सिद्धि विद्या रूपी देता है कि जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता है। वो आपको 64 कलाएं कही जाती हैं, इन्हीं कलाओं में तो सिद्धहस्त बनाता है मार्गदर्शक। आप कुछ कलाओं में सिद्धहस्त बना देता, आपका पूरा जीवन आराम से कटता है। और आप कहते भी है ना कि मैं तो तबला वादक हूँ, मैं तो वकालत कर रहा हूँ, मैं तो चिकित्सक हूँ, कौन छीनेगा मुझसे? तो वृद्धावस्था जब तक बुद्धि चलेगी, शरीर चलेगा, बैठा रहूँगा, 2-4 क्लाइंट आ ही जाएंगे, 2-4 मरीज आ ही जाएंगे, 2-4 कार्यक्रम आ ही जाएंगे। ये है मार्गदर्शक का काम। और जो आपको लॉटरी खुलने की बात करे, वो प्रतीत तो गुरु होगा, मार्गदर्शक होगा जो अनायास लाभ की बात करे, क्योंकि वो आपके भीतर छिपे डर को जान रहा है, उसी को प्रकट कर रहा है। क्योंकि आप ये मान रहे हो मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ, ये मुझे 3 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ मिल तो गए, लेकिन ये अचानक मिले हैं, चले ना जाएं। और वो गुरु इसी डर का भया दोहन करके कि जैसा आया है वैसा चला जाएगा, मेरी वजह से मिला है, मेरी शरण में रहोगे तो बढ़ेगा। और वही प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत कि भैया आप 10 भविष्यवाणी करोगे तो कम से कम 7 झूठी होंगी, 2-3 सही भी हो जाएंगी, और वही 2-3 इतना प्रचारित हो जाएं कि वो शीर्ष पर आ जाएं। तो मार्गदर्शक को पहचानिए, ये आप ही का काम है। ये पात्रता की परीक्षा है। पात्रता की परीक्षा के लिए जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये तो आपको रखना पड़ेगा अपने पास, नहीं तो आप भटकते रहेंगे, फरेब का शिकार होते रहेंगे, और सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।